चौधरी परवेज इलाही की जमानत पर समाअत आज हुई है। पंजाब असेंबली में जो गैर कानूनी भर्तियां हुई हैं जिसमें बेज़ाब्तियां हुई थी, उस मुकदमे में परवेज इलाही ने जमानत जो है एंटी करप्शन अदालत में जो दायर कर रखी है, वहां पर जो है वो आज समाअत हुई है। और आज भी एंटी करप्शन हुकाम जो है वो इस मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं कर सके। और इसके अलावा अब नैब में भी चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। नैब ने मुख्तलिफ जो स्कीमें थी जिसमें जो है वो 1 अरब से जायद की तरक्याती स्कीमों के अंदर जो फंड्स जारी किए थे, उस हवाले से तहकीकात का आगाज किया है, जिसमें चौधरी परवेज इलाही है और इसके अलावा मोनस इलाही है और अली अफजल शाही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज अरशद अली ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम 2 अहम केसेस की बात करेंगे। 2 अहम केसेस जिसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कब उनकी रिहाई मुतवक्के है और इस वक्त जो है वो कहां पर हैं और उनके केसेस का जो है वो करंट स्टेटस क्या है। दूसरा जो है वो जिना हाउस हमले केस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बाकायदा तफ्तीशी अफसर को एक डेडलाइन दे दी है और डेडलाइन क्या दी है ये हम आगे जाके आपको वीडियो में बताएंगे। दूसरी जानब जो इस वक्त ख़वातीन है PTI की, जिसमें खतीजा शाह और सनम जवेद इस वक्त कोट लखपत जेल में कैद हैं, उस हवाले से लाहौर की दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। उस हुक्मनामे में क्या लिखा गया है ये भी आगे जाके जो है वो आपको वीडियो में बताया जाएगा। पहले हम बात करेंगे परवेज इलाही की। चौधरी परवेज इलाही की जमानत पर समाअत आज हुई है। पंजाब असेंबली में जो गैर कानूनी भर्तियां हुई हैं जिसमें बेज़ाब्तियां हुई थी, उस मुकदमे में परवेज इलाही ने जमानत जो है वो एंटी करप्शन अदालत में जो दायर कर रखी है, वहां पर जो है वो आज समाअत हुई है। और आज भी एंटी करप्शन हुकाम जो है वो इस मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं कर सके। एंटी करप्शन के वकील ने कहा कि आप हमें मज़ीद अदालत जो है वो मोहलत फ्राहम करे। तफ्तीशी अफसर जो है वो इस वक्त कोयटा में है और रिकॉर्ड भी उनके पास है, तो लिहाजा अदालत जो है वो हमें मज़ीद मोहलत फ्राहम करे। जिस पर जो है वो अदालत ने इजहार नाराज़गी किया और ये कहा कि आपने कल भी इसी तारीख़ इसी बुनियाद पर ली थी कि हम अगले रोज़ यानी कि आज हम रिकॉर्ड अदालत में पेश कर देंगे, तो लिहाजा हम जो है वो एक छोटी सी तारीख़ दे दें, जिस पर जो है वो आज भी आपका वही मौक़िफ़ है जिस पर अदालत ने इज़हार नाराज़गी करते हुए कहा कि अगर आपने ये तमाम तर करने की नीयत थी, रिकॉर्ड अदालत में पेश करने की नीयत थी, तो फिर एंटी करप्शन हुकाम जो है वो तफ्तीशी अफसर से बज़रिया व्हाट्सएप या फिर ईमेल के ज़रिए वो रिकॉर्ड मंगवा सकते थे। इसके अलावा जो है वो परवेज इलाही के वकील हैं, उनकी जानब से भी ये कहा गया कि ये मज़ीद परवेज इलाही को जेल में रखना चाहते हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में उनको जो है वो मतलब मुलव्वस करना चाहते हैं। इस वजह से जो है वो अब रिकॉर्ड बताया जा रहा है कोयटा में है, लिहाजा तफ्तीशी अफसर कोयटा में हो सकता है, रिकॉर्ड वहाँ पर क्या लेने गया था। जिस पर जो है वो अब वाज़िया तौर पर जो लाहौर की जो एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत है उसने एक ऑर्डर कर दिया है कि अगर कल तफ्तीशी अफसर जो है वो या फिर DG एंटी करप्शन रिकॉर्ड लेकर अदालत पेश नहीं होता, तो फिर रिकॉर्ड के लिए जो है वो हम नॉन बेलेबल जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी करेंगे और CCPO लाहौर को वाज़िया डायरेक्शन दी जाएगी कि रिकॉर्ड जो है वो अदालत पेश करें और तफ्तीशी को हथकड़ी लगाकर अदालत पेश किया जाए। इस हवाले से अदालत का तहरीरी ऑर्डर भी आ चुका है। और इसके अलावा अब नैब में भी चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। नैब ने मुख्तलिफ जो स्कीमें थी जिसमें जो है वो 1 अरब से जायद की तरक्याती स्कीमों के अंदर जो फंड्स जारी किए थे, उस हवाले से तहकीकात का आगाज़ किया है, जिसमें चौधरी परवेज इलाही है और इसके अलावा मोनस इलाही है और अली अफजल शाही है, जो कि इस मुकदमे में जो इस वक्त इंक्वायरी में अब नैब ने तहकीकात शुरू की हैं। अभी फ़िलहाल इंक्वायरी स्टेज है, अभी तलबी के नोटिस होंगे, रिकॉर्ड तलब होगा और उसके बाद जो है वो बाकायदा कानून के मुताबिक जो है वो नैब अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। दूसरी जानब हम बात करेंगे लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमले केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट जो दी है, वो तफ्तीशी अफसर को एक डेडलाइन दे दी है और ये कहा है कि 22 जून तक तफ्तीशी अफसर जिना हाउस के मुकदमे का चलान अदालत में पेश करे। ये बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त है। तमाम तर तहकीकात मुकम्मल करने के बाद तफ्तीशी अफसर जल्द अज जल्द यानी कि 22 जून तक मुकदमे का चलान तैयार करके अदालत में जमा करवाए।
इस हवाले से सनम जवेद और खतीजा शाह समेत दीगर जो खवातीन थी जिनको कल जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था, उस पर जो है वो अदालत ने आज तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने तफ्तीशी अफसर को डेडलाइन दे दी है। और इसके साथ साथ अदालत ने अपने इस तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा है कि तफ्तीशी अफसर की जानब से मज़ीद जो है वो खवातीन का 20 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई है और ये कहा गया है कि खवातीन से मुख्तलिफ रिकवरी करनी है, लिहाजा अदालत हमें 20 रोज़ा रिमांड फ्राहम करे। जिस पर जो है वो अदालत ने लिखा कि तफ्तीशी अफसर को पहले ही 5 दिन का रिमांड जो है वो हम जिस्मानी रिमांड दे चुके हैं, अब मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है। जिस पर जो है वो तफ्तीशी अफसर की इस इस्तदा को अदालत ने कल मुस्तरद किया था और ख़वातीन को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। और इस तहरीरी हुक्मनामे में आज जो अहम खबर जारी हुई है वो ये ATC ने जिनाह हाउस हमले केस का, जो कि 9 मई का ये वाक़या है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्ज़मान जिन्होंने शरपसंद थे, जिन्होंने वहाँ पर जाकर जलाओ गिराव किया और अब उनको वक्त आ गया है कि तहकीकात मुकम्मल करके उनके ख़िलाफ़ चलान जो है वो अदालतों में आएंगे और अब इन ख़वातीन के ऊपर भी जो एलिगेशंस होंगे, जो इन्होंने किरदार अदा किया होगा, वो अदालत में तफ्तीशी अफसर अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद अब 22 जून तक अदालत के रूबरू पेश करेगा। दूसरी जानब जो है वो तफ्तीशी अफसर ने कल हम समात का हवाल बताते हुए हमने ये बताया था कि तफ्तीशी अफसर ने बताया था कि इन ख़वातीन से हमने डंडे बरामद कर लिए हैं, जो 9 मई के वाक़े में इस्तेमाल हुए हैं वो डंडे बरामद हो चुके हैं और इसके साथ साथ फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो तफ्तीशी की जानब से नहीं करवाया गया था, उसकी जो है वो मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया और ये कहा गया कि हमने एक तो फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट भी करवाना है और दूसरा हमने इनसे पेट्रोल बम भी बरामद करने हैं। जिस पर जो है वो उनको जिस्मानी रिमांड कल नहीं दिया गया। अब जो है वो ख़वातीन को 22 जून को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा और इन ख़वातीन के हवाले से अभी तक जो है वो इन ख़वातीन को रिहाई नहीं मिली, क्योंकि अभी इनके जो लीगल प्रोसेस है वो इनके वकला ने अडॉप्ट नहीं किया। इनके वकला के मुताबिक शकील पाशा जो सनम जवेद के वकील हैं, उनका ये कहना है कि हमने अभी तक जो है वो ज़मानत मूव नहीं की। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो उसने बताया था कि अब भी हम माहौल देखेंगे कि हम ज़मानत कब फ़ाइल करें इन ख़वातीन की। इस हवाले से अब जो है वो ये बताया जा रहा है कि वो देखेंगे कि पहले कोई ज़मानत कोई किसी बीबी की दायर हो, इनमें से किसी मुलज़मा की दायर हो और उस ग्राउंड्स के ऊपर अगर उनको नहीं ज़मानत मिलती तो उसके बाद जो है वो दीगर जो वकला होंगे वो भी ज़मानत की जो ग्राउंड्स होंगी जो उसमें लिखी गई होंगी वो तब्दील करके जो है वो अदालत से रिलीफ़ मांगने की कोशिश की जाएगी। अभी ये ख़वातीन जो है वो उनकी मुश्किलात आप कह सकते हैं कि कम नहीं हुई, ये अभी जेल में रहेंगी और अपने घर वालों से दूर हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन ख़वातीन के हवाले से जो कि वाज़िया मुख्तलिफ़ वीडियोस भी सामने आई हैं और तफ्तीशी की जानब से, सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानब से ये कहा गया है इन्होंने इंतशार दिलवाया है और इनका जलाओ गिराव में अहम रोल है। इस हवाले से अब पुलिस की जो है वो चलान की सूरत में तमाम तर तहकीकात मुकम्मल होंगी जो अदालत में पेश की जाएंगी और उसके बाद जो है वो जितने भी गवाह होंगे, जितनी भी शहादतें होंगी, जितनी भी एविडेंस होगी इनके ख़िलाफ़, वो चाहे वीडियो की सूरत में हो, चाहे ऑडियो की सूरत में हो, चाहे किसी जो है वो साथी शरीक मुलज़मा की तरफ से हो या फिर जो ज़ेर हिरासत मुलज़मान हैं उनकी तरफ से हो कि हमें किसी ने इंतशार दिलवाया है और क्या हम जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो एविडेंस दे सकते हैं। अब जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो अब चलान का प्रोसेस है, चलान की तैयारी वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद तफ्तीशी अफसर जो है वो हतमी चलान प्रोसिक्यूशन में जमा करवाएंगे। प्रोसिक्यूशन जो है वो उस चलान का जायज़ा लेगी और उसके बाद जो है वो अदालत में पेश होगा। अगर उस पर कोई इतराज़ आयद नहीं होता, कोई कानूनी जो है वो उसके ऊपर कोई पेचीदगी ना हुई तो फिर जो है वो प्रोसिक्यूशन इस चलान को पास करेगी, अदरवाइज़ इतराज़ लगाकर दोबारा तफ्तीशी अफसर को दिया भी जा सकता है। इसके साथ साथ आज की वीडियो के लिए जो है वो हम 2 वीडियोज़ आपके साथ, 2 केस आपके साथ जो है वो सामने रखे हैं। हमारी आने वाली वीडियोज़ के लिए जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।